दोस्तों, ये है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि राजस्थान के अजमेर राज्य में है। इस दरगाह अपनी भव्यता, प्रसिद्धि और अपनी मन्नतों के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ पर प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, ना कि भारत से, अब विदेशों से भी लोग इसे देखने को लिए आते हैं। राजस्थान के पर्यटक स्थलों में से मुख्य स्थल एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अपनी आस्था के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सभी की आस्थाओं को अपनी तरफ खींचने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे लोगों से लेकर बड़े से बड़े फिल्मी सितारे भी अपने चादरों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर यहाँ दरगाह पर आते हुए देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये दरगाह जो है लाखों लोगों के दिलों में आज भी छाई हुई है और लाखों लोगों के दिलों को बांध कर रखती है, और लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। तो आज मैं आपको इस दरगाह का पूरा इतिहास बताऊंगा। दरगाह का निर्माण कब कराया गया, नींव कब रखी गई, इसके मेन हिस्से को कब बनाया गया, और आखिर इस दरगाह का पूरा रहस्य क्या है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिद्दी तकी 110। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आपका भाई फिर से एक बार एक नई जगह का पूरा हिस्ट्री लेकर आ गया है, जो कि हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में है, जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दोस्तों, ये दरगाह बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, आज भी और अभी भी करंट में भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में बनी हुई है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी नामी के लिए और अलग अलग तरीके के दावों को लेकर। तो क्या इन पर अलग अलग किए गए दावे सही हैं, या इस दरगाह के किस हिस्से का निर्माण कब कराया गया, उन सारी चीजों की मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इनका मैं अंदर से आपको टूर भी कराऊंगा। टूर कराते के साथ साथ ही अब मैं आपको बताता रहूंगा कि किस चीज का निर्माण कब कराया गया और किस बादशाह के द्वारा, किस काल के द्वारा और किस समय कराया गया। तो सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं हमारे दरगाह का जो मेन हिस्सा है, जहां पर जियारत करी जाती है, जहां पर चादर पेश करी जाती है, उस जगह का मूल मकबरे का जो निर्माण है वो 1236 के अराउंड यानी 13वीं ईस्वी के अंदर करवाया गया था। लेकिन जो इस मकबरे के चारों तरफ संगमरमर की कारीगरी है, इसे पक्का करवाने का जो काम है सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा 1464 के अंदर करवाया गया था। बाकी का जो इसका विस्तार है, जो बाकी आप सब लोग अभी देखते हैं कि बहुत सारी संगमरमर की चीजें बनी हुई हैं, अकबरी मस्जिद बनी हुई है, शाहजहां मस्जिद बनी हुई है, छोटी डेग और बड़ी डेग, इन सभी का निर्माण बाद में मुगल बादशाहों ने करवाया है। मेन मकबरा जो था उसको 1236 में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसको पक्का कराने का काम सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 1464 के अंदर करवाया था। बाकी मुगल बादशाहों के द्वारा करवाया गया है। तो सबसे पहले बात आती है अकबरी मस्जिद की और बुलंद दरवाजे की और महफिल खाना की। अकबरी मस्जिद, बुलंद दरवाजा और महफिल खाना जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1570 यानी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दरगाह के पीछे मेन मकबरे के साइड में एक शाहजहां मस्जिद है जो प्योर संगमरमर से बनी हुई है। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 17वीं शताब्दी के अंदर। तो अकबरी मस्जिद, बुलंद दरवाजा और महफिल खाने का निर्माण बादशाह अकबर ने 1570 यानी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में करवाया है। शाहजहां मस्जिद जो प्योर संगमरमर की बनी हुई है, जहां पर नमाज भी अदा की जाती है और जहां से दरगाह का नजारा बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है, बहुत ही खूबसूरती को वो जहां पेश करती है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि 17वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। जब हम बाहर की तरफ या दरगाह से पहले एंटर करते हैं तो हमारे लेफ्ट एंड राइट में दो डेगे दिखाई देती हैं। जो राइट हैंड साइड में एंटर करते ही आपके डेग पड़ेगी मेन दरवाजे से। जब आप एंटर करेंगे तो वो जो है अकबर बादशाह के द्वारा लगवाई गई है 16वीं शताब्दी के अंदर। उसका कुल वजन 4800 किलोग्राम का है। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर डेग दिखाई देगी, छोटी डेग, छोटी डेग का वजन 2400 किलो का है, जिसे कि जहांगीर ने लगवाया था। अब हम जैसे जैसे बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आने के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, जिसे हम निजाम गेट के नाम से जानते हैं, जो इसका निर्माण 1915 के अंदर हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं जो दरगाह की गुंबद के ऊपर जो मेन कारीगरी का गोल्ड का जो वो लगा हुआ है, जिसे हम पंजाबी बोलते हैं चारों तरफ, उसको जो 1920 के अंदर ग्वालियर के एक महाराजा थे, उन्होंने उस गुंबद के ऊपर सोने के जो कवच टाइप का साइड में पंजा लगा हुआ है गोल सा गुंबद के ऊपर, वो पेश किया था। तो ये पूरा
दरगाह का हिस्टोलॉजिकल है, जो मैंने आपको बता दिया गया कि दरगाह के किस हिस्से का निर्माण कब करवाया गया था। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में पेश करिएगा कि आपकी क्या राय है दरगाह को लेकर, उसके किस हिस्से को लेकर। मेरे द्वारा आपको ये जानकारी कैसी लगी, जानकर की पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है कि कब कब कौन कौन से समय में किस किस चीज को बनाया गया था। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, और किए गए अन्य दावों के बारे में भी आप अपना कमेंट मुझे बता सकते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी करंट में चल रही है उसके हिसाब से आपकी राय क्या है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना मिलेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक फिर से नई वीडियो में, नई ऐतिहासिक जगह के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे सफर में हमारे साथ हम सफर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।